नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। डायबिटीज सीरीज के दूसरे भाग में हम पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन के बारे में जानेंगे। ये दोनों आसन डायबिटीज को तो नियंत्रित करते ही हैं, साथ ही बहुत सारे गुणों की खान है, यानी कि बहुत सारे लाभ इन दोनों आसनों से हमें प्राप्त होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही यदि आपने अपनी योगशाला चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी चलते चलते दबा दें। पश्चिमोत्तानासन शरीर में जमा अतिरिक्त वसा यानी कि चर्बी को दूर करके शरीर को छरहरा बनाता है। कब्ज दूर करने में अति उपयोगी है। मांसपेशियों को मजबूत करता है। लीवर और किडनी को भी क्रियाशील और स्वस्थ करता है। स्त्रियों के प्रजनन तंत्र के रोगों को दूर रखता है। लंबाई बढ़ाने में सहायक है। इसके नियमित अभ्यास से गठिया, जांघों एवं पिंडलियों का दर्द दूर होता है। कमर में लचीलापन आता है। साथ ही यह तनाव को भी दूर रखता है। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए जमीन पर बैठकर पैर सामने की तरफ लंबवत फैला लें, या जो व्यक्ति जमीन पर नीचे नहीं बैठ सकते वे पलंग पर या सोफे पर बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकते जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों पैर के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। पैरों को तान कर रखें यानी कि खींच कर रखें। घुटनों को उठने ना दें, घुटने जमीन से सटे रहें। अब धीरे धीरे सिर को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अभ्यास करने में जल्दबाजी ना करें। जो व्यक्ति पैर के अंगूठों को नहीं छू पा रहे हैं या ज़्यादा आगे नहीं झुक पा रहे हैं, घुटनों तक अपना सिर लेकर नहीं जा पा रहे हैं, नियमित अभ्यास से वे लोग भी इस पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब पूर्व स्थिति में आते समय श्वास को लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएं। अब बात करते हैं पवन मुक्तासन की। तो पवन मुक्तासन अपने नाम के अनुरूप ही शरीर से वायु का निष्कासन करता है। पुराने से पुराना कमर दर्द और गठिया इस आसन के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कब्ज, खाने में अरुचि, आलस्य, रक्त विकार, आंतों में सूजन, सिर दर्द, मानसिक कमजोरी आदि में यह आसन संजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। यह आसन मोटापा कम करता है। मेरुदंड और गर्दन को भी मजबूत बनाने में सहायक है। पवन मुक्तासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को सामने की तरफ जमीन के समानांतर सीधे रखें। अब श्वास को छोड़ें और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पेट की ओर लेकर आएंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर घुटनों के ऊपर रखेंगे और जांघों से पेट पर दबाव बनाएंगे और कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस अपनी मूल स्थिति में आएंगे। इस आसन को 5 से 10 बार दोहराएंगे। तो ये तो थे इन दोनों आसनों के जबरदस्त लाभ। अब हम बात करते हैं सावधानियों की। तो जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा रक्तचाप बढ़ा रहता है, यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है, साइटिका और स्लिप डिस्क से पीड़ित व्यक्ति,
इन आसनों को बिल्कुल ना करें। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो थे इतने सारे लाभों से परिपूर्ण आसन। इस सीरीज़ के तीसरे भाग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।